ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें स्क्वायर और क्यूब का मिक्स्ड कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। लाइक आपको दोनों ही आइडेंटिटी यूज़ करके आपकी वैल्यूज़ मिलेंगी। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी प्रिवेलेंट है। हालांकि मुझे लास्ट वीडियो में याद करने थे, बट एनी हाउ अब देख लेते हैं। ये वीडियो बहुत छोटी होगी क्योंकि इसमें लिमिटेड क्वेश्चन है, हार्डली 4 या 5। अच्छा, अब वो कह रहा है a+b+c=15 है। ठीक है, लिख लिया। a² + b² + c² की वैल्यू है 83। पूछ रहा है आपसे ये, तो पहले तो आपको पता होगा जब वो यही पूछ रहा है तो आपको इसी की आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी। इसकी 3 आइडेंटिटी है, कौन सी लगानी है वो कैसे पता चलता है? क्वेश्चन की शक्ल देखिए। इफ़ यू रिमेंबर, इसकी एक आइडेंटिटी थी a+b+c, गिवन भी है, और अंदर था a² + b² + c², ये गिवन है, इसलिए मैंने ये वाली चुनी है ना। एक वो जो माइनस वाली है a-b करके, वो यहाँ क्या ही लगेगी, इसमें तो है ही नहीं। एक जो बहुत बेसिक है, तो आप पहचानना। मुझे यहाँ पे स्क्वायर दिख रहे थे, ये भी दिख रहा था, तो मुझे यही वाली याद आई कि यार एक आइडेंटिटी ये भी तो है। प्रैक्टिस के बाद ना आपको भी ये बातें समझ आएंगी। हालांकि क्वेश्चंस इतने हाई लेवल नहीं है, तो आपको यहाँ पर भी दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, इसकी वैल्यू निकालने के लिए अगर मैं ये आइडेंटिटी यूज़ कर रही हूँ, मुझे a+b+c की वैल्यू चाहिए, है मेरे पास 15। a² + b² + c² की वैल्यू चाहिए, वो भी है मेरे पास 83। ये टर्म नहीं है मेरे पास। अगर मुझे ये मिलेगा तभी मैं इसके आंसर निकाल पाऊँगी। पर इफ़ यू रिमेंबर, ये कैसे निकलेगा? एक चीज़ और भी तो हमने पढ़ी थी कि a+b+c का होल स्क्वायर क्या होता है? आप बोलोगे a² + b² + c² + 2 ब्रैकेट में ab+bc+c होता है ना, स्क्वायर में तो पढ़ी थी ये आपके पास है 15, तो 15 स्क्वायर। ये टर्म आपके पास है 83 प्लस ट्वाइस, ये आपको निकालना है। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। 83 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये 2 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो इधर बचेगा ab+bc+ca। इसको आप एक बार सॉल्व कर लो, तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 71। 225 - 83 डिवाइड बाई 2 71। अब आपके पास इसकी भी वैल्यू आ गई, इसको आप इसमें डालो, आपका आंसर आ जाएगा। करके देख लो, या तो आप a+b+c क्या है 15, a² + b² + c² क्या है 83, माइनस ये टर्म 71। आप इसे सॉल्व करोगे 180 विल बी आवर आंसर। अच्छा था ना, आपने इसमें स्क्वायर और क्यूब दोनों ही यूज़ किए और आपको आपके आंसर मिल गया। ये वाला आप ट्राई करो, सेम है, बस क्या है ये आपको बताना है। ये 12 आपको गिवन है, a+b+c की वैल्यू, और इस टर्म की वैल्यू आपको गिवन है। इसकी आइडेंटिटी फिर से आप देखो तो ये टर्म और ये टर्म इसी में यूज़ होते हैं, बस इस बार आपके पास ये है, ये है, ये नहीं है। ये कहाँ से आएगा? स्क्वायर से। इसके लिए आपके पास ये भी है, ये भी है, तो आप इस आइडेंटिटी में ये दो वैल्यूज़ रखोगे, आपको ये मिलेगी। फिर ये आप इसमें रख देना, आपको ये मिलेगी। बता तो मैंने दिया ही है सारा, करना आप। एक ये देखो, ये अच्छा है, बोल रहा है इफ़ a⁻³ 1/3 + b⁻³ 1/3 = 6⁻³ 1/3। अगर ये एक्सप्रेशन गिवन है, देन विच कंडीशन होल्ड्स ट्रू? तो इसमें से आपका सही ऑप्शन क्या होगा? अच्छा, एक बात तो आपको पता होगी, 1/3 का क्या मतलब होता है? इफ़ यू नो दिस थिंग, 1/3 इज क्यूब रूट, है ना। जैसे a⁻² का क्या मतलब होता है? स्क्वायर रूट ऑफ a। यहाँ तो हम 2 नहीं लिखते, इसको हम सीधा स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, 2 नहीं लिखते ना, क्यूब से लिखना शुरू करते हैं, पावर 3 या पावर 4। तो 1/3 इज क्यूब रूट a, b/3 होता है क्यूब रूट b, और c क्या होता है? क्यूब रूट c। इसमें इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, c को अगर मैं यहाँ ले आऊँ तो माइनस क्यूब रूट c = 0। मुझे एक चीज़ पता है कि अगर मेरे ऑप्शन सारे क्यूब में हैं तो मुझे a+b+c इस तरह का कोई टर्म चाहिए होगा, क्योंकि वही तो यूज़ होता है क्यूब की आइडेंटिटीज़ में, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, क्यूब रूट ऑफ a प्लस क्यूब रूट ऑफ b, माइनस की जगह प्लस, माइनस क्यूब रूट ऑफ c, है ना। माइनस c अंदर कर दिया, प्लस बाहर। तो अब a की वैल्यू है क्यूब रूट a, b की वैल्यू है क्यूब रूट b, और c की वैल्यू है माइनस क्यूब रूट ऑफ c = 0। अब मुझे पता चल रहा है, दिख रहा है ऐसे साफ कि a+b+c = 0 है। तो हमने इतनी सारी बातें करी हैं कि जब ये 0 होगा
तो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा। अच्छा, आप इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि यार आपने तो एक ही आइडेंटिटी बताई थी जिसके साथ आपने इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी कंक्लूड करा था। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, या उस जो क्यूबिक आइडेंटिटी है आपकी, ये वाली ना, ये वाली, उसमें कोई एक टर्म ज़ीरो है ना, तो ये चीज़ तो है ही है। जो कंक्लूजन एक के साथ वैलिड है वो सबके साथ वैलिड है। कोई भी एक टर्म ज़ीरो है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ये दो बातें किसी भी तरह से कंक्लूड हो सकती हैं। इफ़ एनी ऑफ द टर्म इन दोज थ्री आइडेंटिटीज़ इज़ ज़ीरो, वेदर इट इज़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तब भी आप ये दोनों बातें बोल सकते हो। बाकी के जो टर्म्स थे आइडेंटिटीज़ में, अगर उनमें से भी कोई ज़ीरो है तब भी आप ये बातें बोल सकते हो। दिस होल्ड्स ट्रू फॉर एवरी कंडीशन ऑफ ज़ीरो। तो इफ़ a प्लस बी प्लस सी ज़ीरो है तो मैंने कहा a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो a को मैं अगर a ही लिख लूँ, b को मैं b लिख लूँ, b को भी मैं a लिख लूँ, a प्लस बी सब तीनों सेम ही है ना, प्लस माइनस, इसको भी आप a ही लिख लो। अब मेरे पास a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो या तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, वरना आप इसको छोड़ो। एक चीज़ जो अभी बात की हमने कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ट्राइस ऑफ ए बी सी 0 होगा। तो a क्या है यहाँ पे, √3 है, और इसका क्यूब क्या होगा, a। b क्या है, √3b, तो b क्यूब क्या होगा, b, प्लस c क्या है, √3c, तो इसका क्यूब क्या होगा, c इज इक्वल टू, या फिर -3abc लिख लेते हैं, माइनस थ्राइस ऑफ a क्या है, √a, b माइनस क्यूब रूट ऑफ सी। क्या किया मैंने, कुछ नहीं, मुझे ये बात पता चल गई थी कि भाई a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, जहाँ a की वैल्यू √3 a है, b की वैल्यू √3 b है, c की वैल्यू -√3 c है। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 मुझे ये इक्वेशन देता है, इज इक्वल टू 0 वाली। a क्यूब, अब √3 ऑफ a, क्यूब रूट ऑफ a का क्यूब क्या होगा a, इसका क्यूब क्या होगा b, इसका क्यूब क्या होगा c, -3abc। इसको और अच्छे से लिखूँ तो a प्लस बी माइनस, सॉरी क्यूब, हाँ 3 का पावर है ना, माइनस में क्यूब है तो ये आएगा -c, यहाँ प्लस नहीं आएगा, माइनस। ये पावर 3 ऑड है तो माइनस साइन रहेगा। अगर ये स्क्वायर होता ना, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ c का स्क्वायर करते तो वो c आता है। ये तो आपको पता होगा, मैंने गलती से प्लस लिखा, ये चीज़ है। मैंने क्यूब रूट का क्यूब किया ना तो साइन चेंज नहीं होता क्यूब रूट के साथ, यहाँ माइनस है तो -c। इसको मैं उधर भगा दूँ तो ये आएगा -3 की जगह +3, रूट क्यूब रूट a इंटू क्यूब रूट b इंटू क्यूब रूट c, तो ये आ जाएगा क्यूब रूट ABC। ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस भी आएगा। देखो यहाँ तक तो आपको बात पता है, इसको मैंने उस तरफ भेज दिया जैसे हम करते आए हैं। इसको हम इस तरह लिख देते हैं ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। वही चीज़ मैंने यहाँ की है, इस माइनस को उस तरफ भेज दिया तो ये बन गया 3 कि रूट क्यूब रूट a क्यूब रूट b और क्यूब रूट -c को मैंने ऐसे लिखा, इसका माइनस यहाँ आ गया। अगर अब मैं इस पूरे को क्यूब कर दूँ तो व्हाट आई कैन से इज a प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब, लेफ्ट हैंड साइड भी क्यूब होएगी तो राइट भी होएगी, -3 क्यूब रूट ऑफ ABC का क्यूब रूट, तो ये आएगा a प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब क्या होता है 27, माइनस सेम रहेगा, साइन चेंज नहीं होता क्यूब रूट में, 27 ABC का क्यूब रूट ABC का क्यूब क्या होगा ABC, तो ये इधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा इज इक्वल टू 0, और ये शायद आपका सेकेंड ऑप्शन है। दिस इज़ योर आंसर। एक और इसमें है, इसको देख लो आप। इफ़ x इज इक्वल टू 101 फाइंड x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3। पहले तो इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x। आपको x की वैल्यू पता है, आपको ये निकालना है। अच्छा, यहाँ पे क्यूब लगे हैं तो मुझे इसको होल क्यूब बना के फ़ायदा मिलेगा। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले ना, ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू अ होल क्यूब। होल क्यूब मतलब अगर मैं x को a मान लूँ तो मेरे पास 3a स्क्वायर b वाले टर्म्स तो मौजूद है। बेसिकली आप इसको ध्यान से देखो और इसमें एक ही चीज़ लगती है। अगर मैं इसमें -1 और +1 कर दूँ तो क्या इस एक्सप्रेशन में कोई चेंज आएगा? नहीं, वे भैया आपस में कट जाएंगे, ये तो फिर भी सेम रहेगा।
पर मैंने लिख दिया, एक बार -1 किया, एक बार +1 किया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या हो रहा है, ये चीज़ ऐसे है ना, x³ माइनस थ्राइस ऑफ x² प्लस थ्राइस ऑफ x -1, ये क्या है, दिस इज़ योर a माइनस बी का होल क्यूब, जहाँ पे a है आपका x, b है आपका 1, तो ये x -1 का होल क्यूब है। ध्यान से देखो, आइडेंटिटी वही है आपकी, और +1 यहाँ पे है। तो अब आप इसमें x की वैल्यू डाल लो, तो ये आएगा 101 माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 1, 101 से 1 जाएगा तो 100, 100 का क्यूब प्लस 1, ये आपका आंसर। ये डिट्टो सेम क्वेश्चन है, इसको फिर से आप सिंप्लीफाई करना, ट्राई टू कन्वर्ट इनटू अ होल क्यूब हो जाएगा, आपको देख के पता चल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में मोस्टली ये -1 और +1 से होता है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आपको बतानी थी, सी अलजेब्रा इज ऑल रिलेटेड टू अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। तो आइडेंटिटी आपको याद रहे इसलिए हम इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। पेपर का पैटर्न अब काफ़ी डिफरेंट है, इस तरह के सवाल आते हैं पर ज़्यादा नहीं आते। अलजेब्रा से अब बहुत सारा फोकस आपका पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे होता है, लीनियर इक्वेशंस पे होता है। इस तरह के क्वेश्चंस अब आने कम हो गए, तो इसका स्ट्रेस आपको बिल्कुल नहीं लेना। मेरा मेन फोकस आपको इन आइडेंटिटीज़ की प्रैक्टिस करवाने का क्या है इन क्वेश्चंस के थ्रू, ताकि आपको ये आइडेंटिटीज़ याद रहें, क्योंकि जब आप पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक करोगे इन आइडेंटिटीज़ की नीड आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आए, डोंट टेक स्ट्रेस, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझसे ये पूछ सकते हैं। हालांकि मैंने बहुत अच्छे से समझाया, आई डोंट थिंक आपको कोई डाउट होगा। ये सारे क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, अगर आप मेरे सॉल्यूशंस के बिना भी पॉज करके इनको ट्राई करेंगे, यू विल डेफिनेटली बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस।